बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर किए हुए हैं पहले प्रैक्टिकल्स में, और कुछ जो कीवर्ड्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ क्लासेस हैं वो रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज के लेक्चर में जो लास्ट ये हमारा जो एक लेक्चर है एसक्यूएल का, इसमें हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले सब क्यूरी के ऊपर बात करेंगे कि सब क्यूरी क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल नल के ऊपर कि इज़ नल की एक कीवर्ड होता है, क्लास होती है इज़ नल या इज़ नॉट नल की, तो उस पर बात करेंगे। और सबसे एंड पे हम बात करेंगे एलियस के ऊपर। एलियस ALIAS होता है, इसके स्पेलिंग होते हैं, तो आपने इसे एलियास नहीं पढ़ना बल्कि ये एलियस कीवर्ड होता है। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं और सब क्यूरी के बारे में स्टडी करते हैं कि सब क्यूरी जो है वो क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस जो है वो बनाई हुई है पहले ऑलरेडी कॉलेज में, जिस पे हमने बाकी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स हैं, टीचर, स्टूडेंट, पर्सन, एम्प्लॉय वगैरह वगैरह, ये तमाम के टेबल हमने पहले से जो है वो बनाए हुए हैं। अगर किसी को जो है वो टेबल्स क्रिएट करने नहीं आते तो वो डेफिनेटली हमारी पिछले जो लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने टेबल्स जो हैं वो दोनों तरह से क्रिएट करके देखे हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। एसक्यूएल के अंदर जाकर भी टेबल्स को क्रिएट करके देखा है, और उसके अलावा अगर हम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो वहाँ पर भी हमने ये प्रैक्टिकल्स जो हैं वो परफॉर्म किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सब क्यूरी की बात करते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक क्यूरी लिखी हुई है टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने सब क्यूरी कहते किसे हैं? सब क्यूरी कहते हैं कि अगर आप एक क्यूरी लिख रहे हैं और उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई इनपुट चाहते हैं, आप डेटाबेस के अंदर से ही वो इनपुट लेना चाहते हैं, यानी कि डायनामिकली वो इनपुट आए, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्यूरी के अंदर एक सब क्यूरी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेयर की क्लास के अंदर जो है वो इनपुट जो आप देना चाहते हैं वो भी आप वहीं से सिलेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर से ही, तो आप जो है आप जो क्यूरी लगाने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर आप एक मज़ीद क्यूरी लगा सकते हैं। किस तरह से लगा सकते हैं? जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे मैग्नीफायर को ऑन करके आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीफायर को ऑन कर लिया है, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट एस नेम, ये हमारा एक कॉलम का नाम है फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का ये कॉलम है एस नेम। एस नेम जो है ये हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है। जिस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें एस नेम हमारे पास है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने स्टूडेंट में से ये जो है ये टेबल में से उठाया ये वाला कॉलम। हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस नेम के साथ हम यहाँ पे एड्रेस को भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID1 जो है ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर है, हमारी ID है। ये टीचर की बेसिकली ये ID है ID1। ये देखें ये टीचर ID है बेसिकली, लेकिन इसका नाम हमने ID1 रखा हुआ है। तो इसमें से हमने ये वेयर की क्लास में हमने यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगानी थी कि भाई ये वाला रिकॉर्ड जो है ये उठा के लेके आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई ऐसा रिकॉर्ड वो उठा के लेके आए जिसका जो एड्रेस क्या है, पिशावर है। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली तो स्टूडेंट के टेबल में जो है वो टीचर का एड्रेस नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखें स्टूडेंट के टेबल में यहाँ पे टीचर का एड्रेस नहीं दिया हुआ, सिंपली क्या दिया हुआ है, उसका ID दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा टीचर जो है वो पिशावर का रहने वाला है। अब हम चाहते क्या हैं, हमें ये पता है कि भाई हमारा टीचर जो है वो पिशावर से आ रहा है, लेकिन हमें ना तो उसका नाम का पता है और ना ही हमें उसकी ID का पता है कि उसकी क्या ID है। तो सिंपली अगर आप क्यूरी के ज़रिए से यहाँ से देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यूरी में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई सेलेक्ट एस नेम और एड्रेस, यानी कि उसका नाम, स्टूडेंट का नाम आए और उसका एड्रेस आए स्टूडेंट के टेबल में से फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID1, यानी कि जिसका टीचर जो है वो पिशावर का रहने वाला हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस क्यूरी के अंदर ये देखें ID1 इज इक्वल टू, ये हमारी कंडीशन हम यहाँ पे लगानी है, वेयर की क्लास है, तो इसके अंदर हम मजीद एक क्यूरी लगा देते हैं सेलेक्ट ID फ्रॉम टीचर वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पिशावर। तो अब ये वो ID ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आएगा जिसका जो पिशावर का रहने वाला होगा, और उसकी ID को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे दे देगा उसकी ID, और फिर हमें ये वाला जो है ये वैल्यूएशन होगी। यहाँ पे मैं एक आपको ये मजीद बात बता दूँ कि फर्स्ट उसने क्या करना है, उसने सेकेंड वाली जो हमारी है एसक्यूएल की कमांड है उसे इवेलुएट करना है, जो जिसकी बेस पे जो है वो कंडीशन फर्स्ट वाली की कंडीशन को हमने जो है वो जज करना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाली जो कंडीशन है सबसे पहले उसे चलाएगा ये, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू की बेस पे यहाँ पे ये फर्स्ट वाली को इवेलुएट करेगा। सबसे पहले उसने सेकंड वाली को इवेलुएट किया, उसके बाद उसने फर्स्ट वाली को इवेलुएट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 आ जाता है, या 1 1 1 2 आ जाता है, या 1 1 3 आ जाता है। तो इस सूरत में, और एक मजीद बात यहाँ पे ये है कि जो सेकंड वाली हमारे पास जो क्यूरी होगी, जिसे हम सब क्यूरी कहते हैं,
इसमें ये सिंगल रिटर्न कर रही हो, सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो फिर ये वाली फर्स्ट क्यूरी जो है ये गलत हो जाएगी। वहाँ पे हमें कोई और क्लास जो है वो फिर वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिस तरह से बिटवीन की क्लास है या कुछ इस तरह से कोई क्लास इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से क्यूरी लगाना चाहते हैं तो आपको जो सेकंड आपकी जो क्यूरी है, इसे सब क्यूरी कहा जाता है, वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, ताकि फर्स्ट वाली क्यूरी है वो उसकी बेस पे जो है वो अपने इवैल्यूएशन जो है वो कर सके। अब हम इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन में जाके रन के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आया, फाहद का रिकॉर्ड आया। अब ये इसने कहाँ से उठा के लाया भाई, ये उठा के लाया है कहाँ से, सबसे पहले इसने जो है वो स्टूडेंट, पहली जो हमारी क्यूरी थी यहाँ पे देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ, एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने इस क्यूरी को जो है वो इवैल्यूएट किया, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टीचर वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पिशावर। तो टीचर में आते हैं, यहाँ पे टीचर का टेबल है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें पिशावर किसका एड्रेस है, पिशावर फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है हमारे पास, ये देखें 115, इसका नाम टीचर का क्या है, दिलावर है, और इसका एड्रेस क्या है, पिशावर। तो यहाँ पे उसने क्या रिटर्न किया, 115। अब क्यूरी 3 में हमारे पास इस जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 115 आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे यहाँ पे लिखना नहीं है हमने, सिंपली हमारे पास 115 सेकंड वाली क्यूरी जो है, ये वाली क्यूरी इसे 115 रिटर्न कर देगी। अब वो फर्स्ट वाली क्यूरी को इवैल्यूएट करेगा, इसे, इस वाली को, जो ऊपर वाली क्यूरी है, जो टॉप वाली क्यूरी है, अब इसे इवैल्यूएट वो करेगा कि सेलेक्ट एस नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 1 इज इक्वल टू 115, यानी कि जिसके टीचर का आईडी क्या है, 115 है। अब स्टूडेंट के टेबल में जाकर देखते हैं 115 वाला रिकॉर्ड कौन सा है, ये देखें ये वाला 115 है, जिसकी आईडी 115 है। अब इस स्टूडेंट का नाम फाहद है और इसका एड्रेस क्या है, रावलपिंडी है, जिसे पिशावर वाला टीचर पढ़ा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हम एक क्यूरी के अंदर सब क्यूरी जो है ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्यूरी की तरफ आते हैं, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल नल की जो है हमारे पास क्लास है, या नल का कीवर्ड है। नल क्या होता है, नल ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा जो हमारे पास सेल होगा, रिकॉर्ड होगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, नल, उसे नल कहा जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीचर के टेबल में अगर हम आएँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें 116 है हमारे पास, आईडी क्या है 116, इसका नाम टीचर का काशिफ है, और इसका जो एड्रेस है यहाँ पे नल है, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नल वैल्यूज़ कंटेन की हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी तमाम वैल्यूज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, ये देखें मैंने इसे डिलीट कर दिया यहाँ से, अब ये नल वैल्यू हो गई है। अब ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला जो रिकॉर्ड है, इसका स्केल क्या है, नल वैल्यू कंटेन की हुई है। अब इसे हम अगर ऐसे रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं कि जिनकी वैल्यू कोई ख़ास वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो नल हो, या फिर वो हम ये चाहते हैं कि भाई वो जो नॉट नल हो वो तमाम की तमाम शो करें जो नल ना हो, तो फिर इस सूरत में हम क्या करते हैं, दो कीवर्ड्स हमारे पास हैं, एक नल का, इज़ नल का, और एक इज़ नॉट नल का। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्यूरी 4 में आते हैं हम, यहाँ पे सेलेक्ट नेम, ये कॉलम नेम है, एड्रेस कॉलम नेम है, फ़ोन कॉलम नेम है, फ्रॉम टीचर। अब टीचर के टेबल में से हमने डाटा को उठा के लेके आना है, वेयर एड्रेस इज़ नल। टीचर में से, टीचर के टेबल में से वो नाम को उठाए, एड्रेस को उठाए, और फ़ोन को उठाए, फ़ोन नंबर को उठाए, उस रिकॉर्ड को लेके आए, या वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड लेके आए जो कि जिनमें एड्रेस जो है वो नहीं दिया गया, यानी कि एड्रेस नल है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखता हूँ, टीचर के टेबल में आके देखता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक टीचर है जिसका एड्रेस नल है, जो कि 116 और काशिफ है। अब हम इसे आके एग्जीक्यूट करके देखते हैं इधर से। सिंपली मैं यहाँ पे डिज़ाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ, रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास वही रिकॉर्ड आ गया जिसका क्या है, जिसका एड्रेस मेरे पास नल है। हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्केल किया है, स्केल नल किया यहाँ पे, तो मैं सिंपली स्केल के ऊपर लगा देता हूँ ये वाली क्यूरी, जिसका स्केल जो है वो नल हो। फॉर एग्जांपल ये क्यूरी में जाके, व्यू में जाके हम यहाँ पे एसक्यूएल व्यू कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेयर स्केल, स्केल का कीवर्ड लिखूंगा जब, तो स्केल इज़ नल, मैं रन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ज़फ़र वाला रिकॉर्ड उसने दे दिया। अब देखते हैं क्या ज़फ़र ही था वो जिसका स्केल नल है, ये देखें ज़फ़र है जिसका स्केल नल है। इसके अलावा नॉट नल भी हो सकता है, जिस तरह से आप यहाँ पे क्यूरी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ वेयर स्केल इज़ नल, अब इस के दरमियान में क्या लिखेंगे, नॉट नल। अब नॉट नल जब लिखेंगे तो ये देखें एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड वो दिखा देगा जिनका स्केल नल नहीं है। तो इस तरह से इज़ नल और इज़ नॉट नल, ये दो हमारे पास जो हैं ये टर्म्स हैं, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी थर्ड क्यूरी की तरफ, जिसे हम एलियस कहते हैं। अब एलियस क्या होता है, एलियस ये होता है स्टूडेंट्स के, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जॉइन लगाया हुआ है, ये देखें जॉइन में सेलेक्ट टीचर डॉट आई था, टीचर डॉट नेम था, स्टूडेंट डॉट आई था, स्टूडेंट डॉट जो है वो एड्रेस था। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं,
आप पूरे के पूरा जो आपका जो एक होता है टेबल का नाम होता है, आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे एलियस रख सकते हैं। एलियस होता है क्या है कि बेसिकली आपने उसका एक शॉर्ट सा नेम रखना है। जिस तरह से हम अपने फॉर एग्जांपल अपने घर वालों के नाम अगर वो कुछ लॉन्ग हैं उनके नाम जो हैं तो उन्हें छोटा करके हम रख लेते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ फॉर एग्जांपल टीचर का एक टेबल है और एक टेबल किसका, स्टूडेंट का। अब हमने टीचर को जहाँ पे टीचर का वर्ड यूज़ करना है ना फ्रॉम के बाद, वहाँ पे एज टी कर दिया, एज टी। इसी तरह से जहाँ पे स्टूडेंट का नाम इस्तेमाल करना है वहाँ पे हमने एज एस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे भी हमने टीचर का नाम इस्तेमाल करना है वहाँ पे सिंपली टी लिखेंगे, क्योंकि हम पहले यहाँ पे टीचर एज टी लिख चुके हैं कि सेलेक्ट टी डॉट आई डी टी डॉट नेम एस स्टूडेंट डॉट आई डी स्टूडेंट डॉट एड्रेस था, पहले ये लिखा हुआ था। लेकिन मैंने जब फ्रॉम टीचर लिखा है ना, टीचर के साथ एज टी कर दिया है। इसी तरह से मैंने जहाँ पे स्टूडेंट लिखना था स्टूडेंट के साथ एज एस कर दिया। अब इसका मतलब है कि टीचर का पूरा लिखने की बजाय हम सिर्फ टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट पूरा लिखने की बजाय सिर्फ एस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब टी का मतलब टीचर है, यहाँ पे एस का मतलब स्टूडेंट है। यहाँ पे जहाँ पे हमने क्राइटेरिया रखा है, कंडीशन लगाई है, वहाँ पे भी मैंने एस और टी ही इस्तेमाल किया, पूरा स्टूडेंट और टीचर इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से हम जो है जब हम बड़ी क्यूरीज को स्टूडेंट्स लिखते हैं, छोटी क्यूरीज में तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती, लेकिन जब बड़ी क्यूरीज होती हैं जहाँ पे एक जो हमारे पास एक टेबल का नाम है उसे हम बार बार लिख रहे हैं और टेबल का नाम भी काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे बजाय इसके कि हम पूरा नाम लिखें, हम उन्हें एज का कीवर्ड इस्तेमाल करके जो भी सिंगल करेक्टर रख लें, 2 करेक्टर रख लें, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे उस तरह से आप उसका एलियस रख सकते हैं और उसे आप बार बार जो है वो अपनी क्यूरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा नाम फिर लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें मुझे उसने रिकॉर्ड दे दिए, उसने यानी कि एस को स्टूडेंट कंसिडर किया और टी को टीचर जो है वो कंसिडर किया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।